प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में थे, लेकिन विपक्ष पर गरज रहे थे, बरस रहे थे। किस अंदाज में ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई हैं, रिपोर्ट देखिए। स्थायी उपाय भी कर रहे हैं, एक और परेशानी से मुक्ति दिलाने का स्थायी उपाय भी कर रहे हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार का दौर अभी खत्म ही हुआ था कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचारों का सिलसिला शुरू हो गया। पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंचे और वहां की जनता से वोट की अपील करने के साथ विपक्षी पार्टियों पर भी जुबानी हमला किया। आप याद करिए, इन लोगों ने शहरों को 22 घंटे और गांवों को 20 घंटे बिजली देने की बात कही थी। ऐसे वादे किए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं किया। उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखा, और किया तो कहां किया? अपने परिवार के जिले में किया। परिवारवादी सोच बिजली में भी वहीं पर अटक गई। सहारनपुर जैसे बाकी जिले ऐसे ही छोड़ दिए गए। ये लोग कभी यूपी के विकास के बारे में, गरीबों के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। भाई और बहनों, मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ गैर परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी, जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं। वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है, और इसलिए बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है? आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में सिर्फ परिवारवाद चलता था, लेकिन बीजेपी के आने के बाद विकास तो हुआ ही है, साथ साथ परिवारवाद भी खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री ने जनता से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था ठीक हुई है, इसलिए एक बार फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। उन्होंने योगी का समर्थन करते हुए कहा कि यूपी को दंगा मुक्त रखने वाले को वोट जरूर दे। पीएम मोदी ने लोगों को उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में याद दिलाते हुए बीजेपी की पीएम आवास योजना के फायदे गिनवाए, जिसके तहत गरीबों को घर मिले हैं और अच्छे अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की सुविधाएं भी मिली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं पर भी बात करते हुए सहारनपुर की जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील की। मुझे खुशी है, योगी जी ने ताबड़तोड़ इस काम में मेरी मदद की, और भारत सरकार जो मिशन लेकर के चल रही थी, योगी जी कंधे से कंधा लेकर के मिलाकर के मेरे साथ चले, और इतने कम समय में यूपी को 12,000 करोड़ रुपए, गन्ने से जो इथेनॉल बना ना,
12,000 करोड़ रुपया इथेनॉल से मिले हैं, जो उत्तर प्रदेश के काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, गन्ना किसान को सुरक्षा दे रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि सहारनपुर के दंगों के बड़े गुनाहगारों को अब इन माफियावादियों ने इस चुनाव में अपना साथी बना लिया है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ सहारनपुर की बात नहीं है, पूरे पश्चिमी यूपी में इन लोगों ने चुन चुन कर अपराधियों को उतारा है। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक बना रहे हैं। पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दिन सहारनपुर में रैली कर अपनी सियासी पत्ता चल दिया। जहां एक तरफ सभी लोग पहले चरण का मतदान कर ही रहे थे, तब तक दूसरी तरफ पीएम ने सहारनपुर में पार्टी का प्रचार कर विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोल दिया। भाइयों बहनों, आपसे बात करते हुए मैं एक और बात जरूर करूंगा। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है। मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। ऐसी ही करतूतों के कारण 2017 में आप लोगों ने दंगावादियों को ऐसा सबक सिखाया और आज उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त करने में योगी जी को सफलता मिली। पीएम मोदी ने आज से दूसरे चरण के प्रचार की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर में आज योगी जी के समर्थन में जनता को संबोधित करते हुए पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में हुए विकास के बारे में बताया। पीएम ने इस दौरान दूसरी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी पार्टियां दूसरे चरण के प्रचार में जुटी हैं।